रतन टाटा। नाम ही रिस्पेक्ट और एडमिरेशन देता है। प्रतिष्ठित टाटा परिवार में जन्मे उनकी लाइफ स्टोरी सिर्फ वेल्थ और प्रिविलेज की नहीं है। ये हार्ड वर्क, डिटर्मिनेशन और अपने देश के प्रति अटूट कमिटमेंट का जर्नी है। छोटी उम्र से ही रतन जी ने ह्यूमिलिटी और एम्पैथी की वैल्यूज सीखी। परिवार द्वारा सिखाई गई ये वैल्यूज उनके कैरेक्टर और लीडरशिप को शेप देती गईं। रतन जी की एजुकेशन इंडिया और अब्रॉड दोनों जगह ने उनके होराइजन्स को ब्रॉडन किया। उन्होंने दुनिया, बिजनेस और खुद में छिपी पोटेंशियल के बारे में सीखा। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत टाटा स्टील के फैक्ट्री फ्लोर से की, जहां उन्होंने बिजनेस की इंट्रिकेसीज को ग्राउंड लेवल से समझा। इस एक्सपीरियंस ने उन्हें टाटा लेगेसी में योगदान देने वाले हर व्यक्ति के लिए डीप रिस्पेक्ट सिखाया। रतन टाटा की पर्सनल लाइफ उनके पब्लिक पर्सोना की तरह नहीं है। ये काफी हद तक प्राइवेट रही है। हालांकि उन्होंने कभी शादी नहीं की, लेकिन उनके यूथफुल रोमांसेस की कहानियां सालों से सुनाई जाती रही हैं। ऐसी ही एक स्टोरी उस युवती की है जिनसे उनकी मुलाकात लॉस एंजलिस में काम करने के दौरान हुई थी। उनका प्यार बढ़ा, जो उनके शेयर्ड ड्रीम्स और एस्पिरेशंस का प्रमाण था। हालांकि किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अपने परिवार और इंडिया में अपनी बढ़ती रिस्पॉन्सिबिलिटीज के प्रति कमिटमेंट ने उन्हें वापस बुला लिया, एक ऐसे प्यार को अधूरा छोड़कर जो कभी पूरा न हो सका। यह एक्सपीरियंस हालांकि दिल तोड़ने वाला था, लेकिन रतन जी के अपने परिवार और अपने देश के प्रति अनवेवरिंग सेंस ऑफ ड्यूटी और डीप लव को दर्शाता है। टाटा ग्रुप के हेल्म पर रतन टाटा की लीडरशिप किसी ट्रांसफॉर्मेशन से कम नहीं थी। उन्होंने भारत में सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक चेंज और लिबरलाइजेशन के दौर में कमान संभाली। चुनौतियों से बेपरवाह उन्होंने वहां अपॉर्चुनिटीज देखी, जहां दूसरों को ऑब्स्टिकल्स दिखाई देती थीं। उनका विजन स्पष्ट था, टाटा ग्रुप को एक ग्लोबल प्लेयर बनाना और साथ ही साथ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और नेशन बिल्डिंग की अपनी कोर वैल्यूज को बनाए रखना। उनकी अगुवाई में टाटा ग्रुप ने अपने विंग्स फैलाए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, टेलीकम्युनिकेशंस और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जैसे नए सेक्टर्स में कदम रखा। उन्होंने बड़े सपने देखने की हिम्मत की। यह उनकी क्वालिटी थी जो उनके एम्बिशियस प्रोजेक्ट्स जैसे टाटा इंडिका, भारत की पहली इंडिजिनसली डिजाइन्ड कार, और टाटा नैनो, दुनिया की सबसे सस्ती कार, जो आम लोगों को अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन प्रदान करने के उद्देश्य से बनाई गई थी, में साफ दिखाई देती थी। रतन टाटा के गाइडेंस में टाटा मोटर्स ने भारत की ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में एक टर्निंग पॉइंट मार्केट किया। रतन टाटा ने हर परिवार के लिए एक कार का सपना देखने की हिम्मत की। यह सपना टाटा इंडिका के रूप में साकार हुआ। इंडिका सिर्फ एक कार नहीं थी, यह एक स्टेटमेंट थी। यह विजन टाटा नैनो के रूप में मटीरियलाइज हुआ। बिजनेस से परे अपने चार पैरों वाले दोस्तों के लिए एक दिल। रतन टाटा अपने बड़े दिल के लिए जाने जाते हैं, खास तौर पर अपने डॉग्स के प्यार के लिए। वह उन्हें सिर्फ पेट्स के रूप में नहीं, बल्कि कंपेनियंस के रूप में देखते हैं। उनके बॉन्ड की स्टोरीज बहुत ही हार्ट वार्मिंग और इंस्पायरिंग हैं। वह उन्हें एक लविंग होम देने में विश्वास रखते हैं। टाटा ट्रस्ट, करुणा की विरासत। रतन टाटा की विरासत सिर्फ बिजनेस एक्यूमेन पर ही नहीं, बल्कि सोशल गुड के प्रति उनकी डीप रूटेड कमिटमेंट पर भी टिकी है। टाटा ट्रस्ट, टाटा ग्रुप से जुड़े फिलैंथ्रोपिक ऑर्गेनाइजेशंस का एक समूह, इस प्रतिबद्धता का प्रमाण है। ये ट्रस्ट्स, जिनकी स्थापना उनके पूर्वजों ने की थी, को रतन टाटा के रूप में एक पैशनेट एडवोकेट मिला। उनकी अगुवाई में टाटा ट्रस्ट ने अपनी पहुंच का विस्तार किया, पॉवर्टी एलिविएशन, हेल्थ केयर, एजुकेशन और डिजास्टर रिलीफ जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया। रतन टाटा पॉजिटिव चेंज लाने के लिए कलेक्टिव एक्शन की पावर में विश्वास रखते हैं। उन्होंने अक्सर कॉरपोरेशंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बात की है कि वे सोसाइटी को वापस दें और एक अधिक समान और न्यायपूर्ण दुनिया बनाने की दिशा में काम करें। एक साधारण जीवन सादगी की मिसाल। अपनी अथाह दौलत और प्रभाव के बावजूद रतन टाटा एक बेहद ही सिंपल लाइफ जीते हैं। वह दिखावे से दूर रहते हैं और ह्यूमिलिटी और क्वाइट जेनरोसिटी को तरजीह देते हैं। उन्हें अक्सर मुंबई में खुद ही गाड़ी चलाते देखा जाता है,
एक ऐसा शहर जो उन्हें एक आइकॉन के रूप में पूजता है। उनकी मॉडेस्ट लाइफस्टाइल एक इंस्पिरेशन है जो हमें याद दिलाती है कि सच्ची सफलता मटेरियल पोजेशंस में नहीं बल्कि दुनिया पर हमारे इंपैक्ट में है। उनकी ह्यूमिलिटी लोगों के साथ उनके इंटरैक्शंस में भी दिखाई देती है। वह सभी के साथ सम्मान से पेश आते हैं, चाहे उनकी सोशल स्टैंडिंग कुछ भी हो। वह ध्यान से सुनते हैं, डाइवर्स पर्सपेक्टिव्स को महत्व देते हैं और अपने आसपास के लोगों को एम्पावर करते हैं। उनकी लीडरशिप स्टाइल एम्पैथी और कोलैबोरेशन की है, जो एक ऐसा वर्क एनवायरनमेंट क्रिएट करती है जहां हर व्यक्ति खुद को वैल्यूड और रिस्पेक्टेड महसूस करे। ग्लोबल आइकॉन, भारतीय जड़ें प्रेरणा का स्तंभ। रतन टाटा का प्रभाव राष्ट्रीय सीमाओं से परे है। वह एक ग्लोबल बिजनेस आइकॉन है जिन्हें उनके विजन और लीडरशिप के लिए एडमिरेशन मिलती है। वह इंटरनेशनल फोरम्स में एक मांग वाले स्पीकर हैं, जहां वह ग्लोबलाइजेशन और इनोवेशन पर अपने विचार शेयर करते हैं। कालातीत ज्ञान रतन टाटा के अनमोल वचन। रतन टाटा के शब्दों में वजन होता है जो उनके विजडम, एक्सपीरियंस और जीवन की उनकी डीप अंडरस्टैंडिंग को दर्शाते हैं। उन्होंने अक्सर सक्सेस, फेलियर, लीडरशिप और गिविंग बैक के महत्व पर अपने विचार शेयर किए हैं। उनके कोट्स आकांक्षी एंटरप्रेन्योर्स के लिए मंत्रास बन गए हैं, जो उन्हें याद दिलाते हैं कि हम में से कोई भी इतना होशियार नहीं है जितना कि हम सब मिलकर। वह बिजनेस में इंटेग्रिटी और एथिक्स के महत्व पर जोर देते हैं, यह कहते हुए कि बिजनेस को रूथलेस होने की जरूरत नहीं है, इसका एक ह्यूमन साइड भी है और कम्युनिटी के लिए कुछ करना अच्छा है। उनके शब्द हमें बड़े सपने देखने, कड़ी मेहनत करने और अपनी एस्पिरेशंस को कभी न छोड़ने के लिए इंस्पायर करते हैं। अटूट भावना, एक ऐसी विरासत जो प्रेरित करती रहेगी। रतन टाटा की लाइफ स्टोरी विजन, डिटर्मिनेशन और एक अटूट स्पिरिट की शक्ति का प्रमाण है। वह एक ऐसे लीडर हैं जिन्होंने भारत के इंडस्ट्रियल लैंडस्केप पर एक अमिट छाप छोड़ी है और लाखों लोगों के दिलों पर उससे भी बड़ी छाप छोड़ी है। उनकी विरासत सिर्फ बिजनेसेस के बारे में नहीं है, बल्कि वैल्यूज के बारे में भी है। ह्यूमिलिटी, कंपैशन, इंटेग्रिटी। रतन टाटा का जर्नी हमें सिखाता है कि सफलता सिर्फ पर्सनल अचीवमेंट्स के बारे में नहीं है, बल्कि दुनिया में एक पॉजिटिव डिफरेंस लाने के बारे में भी है। उनका जीवन आशा की किरण है, जो हमें याद दिलाता है कि हार्ड वर्क, डेडिकेशन और एक काइंड हार्ट के साथ हम एक्स्ट्रॉर्डिनरी चीजें हासिल कर सकते हैं और एक ऐसी विरासत पीछे छोड़ सकते हैं जो आने वाली पीढ़ियों को इंस्पायर करती रहे।